रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, है ना। चलो अब यार ये वेइंग मशीन है, ठीक है ना। वेइंग मशीन क्या करती है सर? सिंपल सी बात है, वेइंग मशीन तो वजन बताती है, कितने किलो के हैं हम, वो बताती है। यार ये वेइंग मशीन जो है, मजे की बात देखो ये है, वेइंग मशीन सबने यूज करी होगी, और जो हेल्दी लोग होते हैं वो तो ज्यादा यूज करते हैं वेइंग मशीन। यार वो कितना वजन हुआ, कितना हुआ, है ना, ठीक है ना। देखो अब वेइंग मशीन जो है ना, वो यार कैसे वजन बताते हैं। हम वेइंग मशीन पे खड़े हो गए भाई साहब, है ना, उसने दिखा दिया साहब आप 50 किलो के हो। कैसे दिखाया? हमने उसके कान में बोला जाके, अबे मैं ना 50 किलो का हूं, 50 किलो दिखा। तो वेइंग मशीन है 50 किलो, 50 किलो, 50 किलो। वेइंग मशीन ऐसे वजन बताती है क्या? वेइंग मशीन यार कैसे वजन बताती है यार? वेइंग मशीन कैसे वजन बताती है? देखो कंसेप्ट समझना। वेइंग मशीन नॉर्मल से वजन बताती है आपका, नॉर्मल से वजन बताती है वेइंग मशीन। तो भैया वेइंग मशीन का सेटिंग ऐसे होती है अंदर, वेइंग मशीन की सेटिंग ऐसे होती है अंदर कि वो नॉर्मल नापती है कि भाई साहब नॉर्मल कितना लग रहा है। इस वेइंग मशीन पे जो नॉर्मल लग रहा है ना, नॉर्मल वो कितना है, उसको जी से डिवाइड कर दे के ये मास बता देती है। भाई हम न्यूटन में तो चाहते नहीं है हम यार आंसर, हम वेट नहीं, हम मास चाहते हैं हमारा। तो जो आपकी वेइंग मशीन बताए 50 किलो के साथ 500 है आपका, तो 500 नहीं है हमारा, 50 केजी हमें आंसर चाहिए, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल वेइंग मशीन पे हम लगाते हैं ना, उतना ही नॉर्मल हम पे लगाती है वेइंग मशीन। न्यूटन थर्ड लॉ का फंडा है ये तो, जितना हम वेइंग मशीन पे लगाएंगे उतना वेइंग मशीन हम पे लगाएगी। तो वेइंग मशीन, अब आप देखो ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है आदमी, ठीक है ना, इस आदमी का एफबीडी बनाओ। क्या सिखाया था आपको? कभी भी गलत नहीं होंगे सवाल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के, तो 4 स्टेप्स जो बताई थी सॉल्व करने की। ये आदमी जो है 50 केजी का है, अब इसकी रीडिंग आनी चाहिए 50 केजी। लिखना बाद में, पहले समझो, पहले फिजिक्स के दीवाने बनो, फील आ जाएगी ना फिजिक्स की, यूं आएंगे आंसर चुटकियों में। देखो अब यार नॉर्मल है, आदमी को सिस्टम लो, मैन को सिस्टम लो, 4 स्टेप। पहली स्टेप आदमी सिस्टम हो गया, इसके ऊपर इन्वायरमेंट देखो, इसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और इसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे 50 जी का। ये आदमी रेस्ट पर है, अभी उछल कूद नहीं मचा रहा है, ये रेस्ट पर है। तो नॉर्मल कितना आ गया भाई? नॉर्मल माइनस 50 जी इज इक्वल टू 50 इंटू 0। एक्सेलरेशन 0 है अभी इस आदमी का, तो नॉर्मल कितना आ गया भाई साहब? नॉर्मल आ गया 50 जी। अब हमें रीडिंग चाहिए 50, तो इसके अंदर ऐसी सेटिंग मान लो आप कि ये जो रीडिंग देता है ना, ये जी से डिवाइड करके रीडिंग हमको देता है, जी से डिवाइड करके रीडिंग हमको देता है। तो रीडिंग जो होती है वो होती है n बाय जी, n बाय जी। रीडिंग जो होती है वो होती है n बाय जी, जी से डिवाइड करके हमको रीडिंग मिलती है। तो लिख लो इसको, रीडिंग होती है वेइंग मशीन की n बाय जी, वेयर n इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मशीन, ऑब्जेक्ट एंड मशीन। n जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ऑब्जेक्ट और मशीन के बीच की, समझ गए। तो ऐसे रट्टा नहीं मारना है, आपको फील के साथ करनी है। भाई वेइंग मशीन को कोई कान में तो नहीं बताने जाएगा, ओ मैं यार इतने दिन से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरा आज 50 के बदले 45 बता दे, वो कहेगी ऐसी की तैसी कराओ तुम्हारी, मैं तो नॉर्मल के हिसाब से बताऊंगी। तो नॉर्मल बाय जी उसकी रीडिंग होती है, नॉर्मल बाय जी उसकी रीडिंग होती है। समझ गए? समझ गए सर? फील आ गई? फटाफट से बता दो, फील आ गई क्या? बोलो फटाफट से, फील आई कि वेइंग मशीन रीडिंग कैसे नापती है? ठीक है, n बाय जी से नापती है, n बाय जी से नापती है ना। चलो बहुत बढ़िया, अब इसके मजे लेते हैं, अब जिंदगी के मजे लेते हैं। देखो अपन अब ये महाराज को जो है लिफ्ट में पहुंचाते हैं। देखो अब फील आने वाली है, अब मजा आने वाला है एकदम, है ना। पूरा एंड तक कंसंट्रेशन बनाए रखना। देखो इसमें 50 केजी का आदमी है, वेइंग मशीन में है अंदर, वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है। जब लिफ्ट जब रेस्ट पर है, लिफ्ट जब रेस्ट पर है ना, तब हमको इसकी रीडिंग बतानी है वेइंग मशीन की। फटाफट से आंसर बोलो, कितना आएगा? सर कैसे निकालते हैं? फंडा क्या सिखाया? रटने की जरूरत नहीं, कोई भी चीज रटनी नहीं है, चुपचाप नॉर्मल निकालो, नॉर्मल निकालो भाई साहब। नॉर्मल ऊपर आदमी का एफबीडी बनाओ, पॉइंट पास मानते हुए,
नॉर्मल ऊपर 50g नीचे, ठीक है ना। तो और एक्सेलरेशन 0 है, तो नॉर्मल माइनस 50g इज इक्वल टू 50 इंटू 0। पूरा लिखो ताकि प्रैक्टिस शुरू से बेटर होगी। नॉर्मल हो गया 50g, तो रीडिंग हो गई जो है, रीडिंग जो हो गई वो हो गई 50g डिवाइडेड बाय g, दैट इज इक्वल टू 50 kg। अरे सर एक डाउट है। क्या डाउट है सर? जी तो कट गया ना, तो ये कौन सा जी है? ये पार्ले जी वाला जी है। अरे नालायकों, ये किलोग्राम वाला जी है। बच्चों को डाउट आया था सर जी से जी तो कट गया। अबे ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी है और ये किलोग्राम वाला जी है, समझ गए? तो 50 kg इज द आंसर, ठीक है, सब समझ गए। चलो अब मजे आने वाले हैं। अब जो दूसरा पार्ट है, लिफ्ट जो है, अब लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लिफ्ट का ऊपर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिफ्ट ऊपर जा रही है अभी, ठीक है ना। तो भाई साहब अब हमें रीडिंग निकालनी है वेइंग मशीन की, रीडिंग निकालनी है वेइंग मशीन की, है ना, रीडिंग निकालनी है वेइंग मशीन की। तो कॉन्सेप्ट क्या? दिमाग मत लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाओ। यार फिजिक्स के दीवाने ऑलरेडी बन चुके हो। अब नॉर्मल ऊपर लग रहा है इसके ऊपर में, है ना। एफबीडी बनाओ, गलती नहीं होगी कभी भी। जिस सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया है वैसे पढ़ते जाओ, गलती नहीं होगी। नीचे 50g, अब ऊपर एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ऊपर को पॉजिटिव लेकर सॉल्व कर लो तो क्या आएगा? नॉर्मल माइनस 50g इज इक्वल टू 50 इंटू 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 50g प्लस a 50, तो ये हो गया नॉर्मल इज इक्वल टू, मतलब कितना आ गया? 500 प्लस 100 600 न्यूटन। सर एन से एन काट दूं क्या? अरे बेशर्मो, ये नॉर्मल वाला एन है, ये न्यूटन वाला एन है। न्यूटन साहब आगे लपड़ लगाएंगे अगर ये एन से एन काट दिया तो। एन से एन मत काट देना, है ना। रीडिंग कितनी आ गई? रीडिंग आ गई है हमारे पास में 600 बाई जी, दैट इज इक्वल टू 60 kg। तो भाई साहब, इन भाई साहब को 60 kg की रीडिंग मिलेगी, 60 kg की रीडिंग मिलेगी। लिफ्ट में जाते ही 60 kg की रीडिंग मिलेगी इनको, ठीक है। समझ गए सर? बिल्कुल समझ में आ गया। 60 kg की रीडिंग मिलेगी यहाँ पर हमको, ये ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो 60 kg हो गई। अब एक बात करें भाई साहब, लिफ्ट नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब ये सिंपल है, फटाफट से बताओ लिफ्ट। अभी देखो खूब मजे आने वाले इसके अगले सवाल में, है ना। अब 2 ऐसे सवाल पूछूंगा, आपको एकदम फिजिक्स दिखने लग जाएगी उसके बाद में। यार ऊपर नॉर्मल, ठीक है ना, यहाँ वही नॉर्मल लगा दो इस आदमी के ऊपर जो लग रहा है। नीचे लग रहा है 50g, ठीक है, नीचे लग रहा है 50g। एक्सेलरेशन नीचे है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे को पॉजिटिव मान के सॉल्व कर लो, नीचे को पॉजिटिव मान के सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 50g माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू 50 इंटू 2। नीचे को पॉजिटिव मानते हो तो नॉर्मल आ गया 400 न्यूटन। दैट इंप्लाइज दैट रीडिंग कितनी आ गई? रीडिंग कितनी आ गई? रीडिंग आ गई 400 बाई जी, दैट इज इक्वल टू 40 kg। तो ये महाराज, अगर लिफ्ट नीचे जाती हुई में वेइंग मशीन से नापेंगे तो इसको जो रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी 40 kg की, 40 kg की। क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। अब आपने जो है वो अखबार में ऐड देखे ना, वजन घटाइए 1 महीने में 10 किलो। अब हम क्या बोलेंगे? वजन घटाइए 1 मिनट में 10 किलो। कितने पैसे लेते हैं वजन घटाने के, और उसके कितना बड़ा बिजनेस है ये वजन घटाना, वजन बढ़ाना, और ये हमारा कितना सिंपल है। देखो फिजिक्स ने एक नया बिजनेस मॉडल दे दिया। 1 महीने की जरूरत भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर में आपकी रीडिंग हम चेंज कर देंगे। अगर किसी को 40 किलो करना है तो भैया उसको लिफ्ट में ले जाओ, लिफ्ट में रख दो उसको। और लिफ्ट आप किधर ले जाओगे ये बताओ पहले, किधर एक्सेलरेट कराओगे लिफ्ट, उसका बहुत ध्यान रखना है। कोई आपके पास में आया बंदा, मेरे को भाई साहब अपना 10 किलो वजन घटाना है, तो बोलो फटाफट से उसको किधर एक्सेलरेट कराओगे? डाउनवर्ड कराओगे, डाउनवर्ड, है ना। बोलेगा साहब यार 10 किलो ही घटा, मजा नहीं आया साहब, थोड़ा और एक्सरसाइज कराओ, थोड़ा और करो कि थोड़ा और वजन कम हो जाए।
तो क्या करोगे उसके बाद में आप? उसने बोला था मेरे को तो 30 किलो चाहिए, मैं 50 किलो का था, मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे 30 किलो होना है। यार मतलब 80 किलो का था, ठीक है 50 किलो होना है यार, ठीक है 50 से 30 में तो वैसे भी नहीं होगी, फिर 30 किलो का करना है। तो फिर किधर कराओगे उसको एक्सेलरेट? नीचे कराओगे। और क्या करोगे फिर? ए बढ़ा दोगे, ए बढ़ा दोगे, ए बढ़ा देंगे तो ये नीचे हो जाएगा मामला, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। और कोई दुबला पतला आदमी आपके पास आ गया, मान साहब मेरा वजन बहुत कम है, मुझे वजन बढ़ाना है, तो कोई टेंशन नहीं है, तुम आओ हमारे साथ, बस हम जब बोले तभी वेइंग मशीन यूज करना तुम। तो उसको किधर ले जाओगे? उसको ऊपर ले जाओगे। अबे पूरा ऊपर नहीं, लिफ्ट में एक्सेलरेट कराते हुए ऊपर ले जाना उसको, ठीक है ना। लिफ्ट में एक्सेलरेट कराते हुए ऊपर ले जाना उसको। तो बोलो, लिफ्ट में एक्सेलरेट कराते हुए ऊपर ले जाना तो उसका वजन बढ़ा हुआ दिखेगा। अब मान लो, चलो एक डिफिकल्ट सवाल पूछता हूं आपसे मैं इसमें। अब डिफिकल्ट सवाल ध्यान से सुनना, देखो सब। अब आपने भाई साहब जो है, आपने एक आदमी को जिसका आपको वजन बढ़ाना था, है ना, उसको ऊपर ले गए आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर एक्सेलरेट कराते हुए। अब उसने भी हमसे फिजिक्स पढ़ी है भाई साहब। अब वो बोलेगा यार ये तुम यार बेईमानी कर रहे हो मेरे साथ में, बार बार जो है ऊपर ले जाके मेरा वजन दिखा रहे हो यार, एक बार नीचे ले जाके भी तो मेरा वजन दिखाओ। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अब देखो फिजिक्स के दीवाने बनने वाले हैं हम अभी। अब मेरे को नीचे जाते हुए ऐसा कुछ क्या मैं कर सकता हूं क्या कि मैं नीचे जाऊं? ध्यान से सुनना, लिफ्ट नीचे जा रही है लेकिन मेरे को मेरा वजन अभी भी 60 केजी दिख रहा है। बोलो ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं लिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है लेकिन फिर भी मेरे को मेरा वजन 60 केजी दिख रहा है? बोलो पॉसिबल है क्या? बोलो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? यस पॉसिबल है। अबे 60 केजी दिखाना है। कई बच्चे आंसर दे रहे हैं सर जीरो एक्सेलरेशन से ले जाओ। नहीं, फिर तो 50 केजी दिखेगा ना जीरो एक्सेलरेशन से। तो नीचे जाते हुए भी मैं अपना वजन 60 केजी दिखा सकता हूं। पता है कैसे? ध्यान से सुनो। लिफ्ट जाएगी नीचे, लिफ्ट की वेलोसिटी नीचे होगी बट वेलोसिटी डिक्रीजिंग होगी। समझ रहे हो? लिफ्ट को भेजो नीचे पर वेलोसिटी डिक्रीज करते हुए। डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन तो ऊपर ही है ना। डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन तो ऊपर ही है। तो नीचे जाते हुए भी आप वेट को 60 केजी कर सकते हो। बस स्पीड डिक्रीजिंग रखना अपनी। शुरू में तेज स्पीड रखना जब तक उसको वजन मत नपवाना, और स्पीड धीरे कर देना ताकि एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो एक चीज यहां सीखने की क्या है, एक्सेलरेशन से डिपेंड कर रहा है वजन। एक्सेलरेशन से डिपेंड कर रहा है वजन, डायरेक्शन ऑफ मोशन से नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन से डिपेंड कर रहा है वजन। समझ गए? एक्सेलरेशन ऊपर है। अब लिफ्ट चाहे नीचे जा रही हो ऊपर जा रही हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, एक्सेलरेशन से फर्क पड़ रहा है। समझ गए? फील आई? बोलो फिजिक्स की फील आई कि नहीं आई? ठीक है, समझ गए? फील आई कि नहीं आई? सर फील आ गई, एकदम मजा आ गया। चलो एक सवाल और। अब भाई साहब मान लो, अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मान लो, कोई मूंगफली वाला जो है वो लिफ्ट में, जो कोई मूंगफली बेचने वाला आदमी जो है वो लिफ्ट में आपको मूंगफली सेल कर रहा है, मूंगफली ग्राउंडनट। कब खरीदोगे उससे आप? बोलो, सोच समझ के जवाब देना। आप उससे कब खरीदोगे? कब खरीदोगे आप उससे? कब परचेज करोगे? बताओ। कोई मूंगफली ग्राउंडनट बेच रहा है आपको, आप उससे मान लो आपको 50 किलो मूंगफली खरीदनी है, आपको 50 केजी मूंगफली खरीदनी है, 50 केजी बाय करनी है आपको। अब वो जो मूंगफली बेचने वाला है ना, मूंगफली जो बेच रहा है उसने नहीं पढ़ी है फिजिक्स, है ना। अब बोलो कब करोगे? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की अपवर्ड एक्सेलरेशन, है ना। मूंगफली, मूंगफली बोलो फटाफट से। अब तो होशियार हो गए यार अपना। बोलो फटाफट से। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की अपवर्ड एक्सेलरेशन किस में खरीदोगे? 50 केजी मूंगफली खरीदनी है आपको, 50 केजी। एक्चुअल में 50 केजी चाहिए आपको। कई बच्चे कह रहे हैं अपवर्ड, कई कह रहे हैं डाउनवर्ड। अरे दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। लिफ्ट जब नीचे जा रही होगी
लिफ्ट जब नीचे जा रही होगी, मतलब लिफ्ट का जब एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो वेट जो मास है वो कम दिखाएगा ना, रीडिंग जो आएगी वो कम आएगी। तो उसको रीडिंग 50 केजी तक पहुंचाने के लिए ज्यादा मूंगफली डालनी पड़ेगी उसमें। तो आपको फायदा कब है? आप खरीदने वाले हो, आप बेचने वाले नहीं हो। तो मूंगफली बेच रहा हूं मैं, अबे तू बेचने वाला नहीं है भाई, तू खरीदने वाला आदमी है। तो जब आप खरीदने वाले आदमी हो तो कब खरीदोगे? मूंगफली वाले को नुकसान करना है आपको, मान लो, ठीक है ना? तो भाई आप तब खरीदोगे समझे? क्योंकि जब नीचे जा रही होगी लिफ्ट तो वेट रीडिंग कम आएगी, लेस रीडिंग आएगी, यहां पर लेस रीडिंग आएगी, यहां पर लेस रीडिंग आएगी, लेस रीडिंग आएगी, है ना? क्योंकि समझ गए, फील आ गई सबको? लेस रीडिंग आएगी तो जैसे मान लो लेस रीडिंग आएगी तो उसको ज्यादा मूंगफली डालनी पड़ेगी 50 केजी करने के लिए। तो आपको 50 केजी के पैसे में आपको ज्यादा मूंगफली मिलेगी, और घर पे जाके नापोगे ना फिर उसको, तो ज्यादा वजन आएगा फिर उसमें, क्योंकि तब तो आप रेस्ट पे नाप रहे हो उसमें। ठीक है, समझ गए? फील आ गई एकदम? ऊपर में मत कर लेना, नहीं तो आपको नुकसान होएगा, फिर आपको नुकसान हो जाएगा फिर, नहीं तो फिर। ठीक है ना? समझ गए? क्योंकि ऊपर में कर लिया तो ज्यादा रीडिंग आएगी। तो 50 केजी एक्चुअल 50 केजी होने से पहले 50 केजी की रीडिंग आ जाएगी, और पंगे हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, फिर आ गई सर। एक चीज और बताओ, चलो अब आप जो है मूंगफली बेचने का काम आपने कर लिया। सर JEE की तैयारी से परेशान हो गए सर, अब घर वालों ने बोला तुम नंबर तो ला नहीं रहे, तुम मूंगफली बेचो जाके। चलो मूंगफली बेची तुमने, है ना? अब आप कब बेचोगे? आप कब बेचोगे मूंगफली? अब तो सबके आंसर सही आ गए सर, जब ऊपर एक्सेलरेशन होगा ना तब हम बेचेंगे मूंगफली, तब हमको फायदा होगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया, फील आ गई एकदम। अब एक इससे भी खतरनाक सवाल। अब मान लो अभी तो आप ऐसी वाली वेइंग मशीन यूज कर रहे थे, ठीक है ना? जिसमें मतलब वो जो ऐसा होता है ना, ये ऐसी वाली वेइंग मशीन यूज कर रहे थे आप, इसमें मूंगफली इसमें बेच रहे थे, ठीक है? अब चलो अब आप खरीदने वाले बन जाओ वापस से। अब जो मूंगफली बेचने वाला है वो ध्यान से सुनना, अब वो ऐसा वाला तराजू लेके आया है, वो ऐसा वाला तराजू लेके आया है, वो ऐसा वाला, वो ऐसा होता है ना जिसमें दो पैन होते हैं, ठीक है ना? ये ऐसा वाला तराजू लेके आया है, वो ऐसा वाला तराजू लेके आया है वो। उसने एक साइड तो यहाँ पर वेट रखा है, वो जो बाट रखते हैं उसने यहाँ पे रखा है, जिसको हिंदी में बाट कहते हैं ना, बाट। 50 केजी का उसने यहाँ पर बाट रखा है, 50 केजी का उसने यहाँ पर बाट रखा है, और यहाँ पर मूंगफली रखी हुई है, अब बताओ आप कब खरीदोगे? अब बताओ, आप खरीदने वाले हो, कब खरीदोगे? डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में खरीदोगे कि अपवर्ड एक्सेलरेशन में खरीदोगे? बताओ फटाफट से। अब ये वाला तराजू लेके आया है वो, ये वाला तराजू लेके आया है वो। बोलो आप कब खरीदोगे? अब बोलो, अपवर्ड में खरीदोगे कि डाउनवर्ड में खरीदोगे? बोलो, अपवर्ड में खरीदोगे कि डाउनवर्ड में खरीदोगे? बोलो फटाफट से सब लोग। हाँ, अब मैंने चैट फॉर एवरीवन कर दी है, अब सबको सबके जवाब दिखेंगे। अब बोलो, अपवर्ड में कि डाउनवर्ड में? बोलो फटाफट से। कई बच्चे कह रहे हैं सर अपवर्ड में खरीदेंगे, कई बच्चे कह रहे हैं डाउनवर्ड में खरीदेंगे, कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं सर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये पढ़ाया है क्या? दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही बोल रहे हो, शाबाश, फील आ गई आपको। सर कभी भी खरीदो 50 केजी ये वाले सेटअप में, ध्यान से सुनना, देखो फिजिक्स की फील आएगी, ये वाले सेटअप में फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार ये वेट और ये वेट को, इस मूंगफली को, ये ग्राउंडनट को इससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, बस आप दोनों को बैलेंस करना है। ये वेइंग मशीन का सेटअप अलग है, ये वेइंग मशीन का सेटअप अलग है। इसमें आप लिफ्ट ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, किधर भी ले जाओ, 50 केजी को मैच तो एक्चुअल 50 केजी ही कर पाएगा। जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो ठीक है, दोनों की रीडिंग कम आएगी, लेकिन क्या फर्क पड़ा? 50 40 बन गया
और ये 50 भी 40 बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली में ये 50 kg होगा। ऊपर जाएगा तो ये 50 60 बन जाएगा, लेकिन ये भी 60 बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में तो 50 है। तो इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा। फील आई? इस केस में फर्क नहीं पड़ेगा, इस वाले उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लिफ्ट को किधर भी ले जाओ आप। और इस वाली वेइंग मशीन में इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप किसी के अगेंस्ट नहीं नाप रहे हो, इसमें आप किसी के अगेंस्ट नहीं नाप रहे हो। समझ गए?